जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं राम मिलन संख्या पद्धति से संबंधित कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, संख्या 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 कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की होती है। पहला, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दूसरा, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसे हम डायग्राम पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, 5, 7/5 ... काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसे डायग्राम पर हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, जैसे -√2, -√5, -7 ... और इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और इन्फानाइट पर तक जाती है। इसका अनंत विस्तार है 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फानाइट। इसी प्रकार पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है, इन्फानाइट तक जाती है। 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फानाइट। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक विस्तृत है, जैसे -∞ ... -2, -1, -0, 1, 2, 3 ... इन्फानाइट। छठा, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से डिवाइड होती है, अर्थात 2 से विभाजित होती है, वह सम संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इन्फानाइट। विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 40, 50
डॉट डॉट डॉट। आठवां, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड होती है, अर्थात कट जाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। जैसा कि भाज्य संख्या हम जान चुके हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं चलिए जान लिया जाए। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, होती है तो खुद से होती है, अन्यथा एक से होती है, नहीं तो किसी से नहीं होगी, तो इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। दसवां, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या वह संख्या है, वो अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, वही सहअभाज्य संख्या है। जैसे 5, 2, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। परिमेय संख्या परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √4, √8, √4/50, 7 डॉट डॉट डॉट। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जैसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वो है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। जैसे √3, √5, √7 डॉट डॉट डॉट। इतना तो सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब LCM किस तरह निकाला जाता है, किसे कहते हैं, जान लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM को क्या कहते हैं? लिस्ट
कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त होती है या कटती है। और इसी तरह महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह काटती है। जैसे देख लेते हैं, 32 54 का गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 छक्का 12, कॉमा 54, 2 दूना 4, 2 साते 14। और क्या कहते हैं, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 27 नहीं जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, फिर 27, 2 दूना 4, फिर 27, फिर 2 एक नम 2, फिर 27। अब 27 को काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9, फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, इसे काटेंगे 3 से, तो 3 एक नम 3। अब कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 बार 2 की काउंटिंग हुई है, तो क्या कहते हैं 2 की पावर 5 और 3, 1 2 3, 3 बार 3 की काउंटिंग हुई है, मल्टीपल 3 की पावर 3। अब जान लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है जो कॉमन रहेगा, जो दोनों संख्याओं को काटेगा वो कॉमन, और जो नहीं काटेगा वो संख्या, सभी को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा LCM आएगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक किस तरह, यानी HCF दोनों संख्याओं का जो कॉमन रहेगा वही महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जैसे इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 2 यानी क्यों कॉमन है, 2 से सभी कटाए, ये भी संख्या कटी, ये भी संख्या कटी, तो इसीलिए 2 इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा।